हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। बेसिक इलेक्ट्रिकल में आज हम आपसे बात करेंगे रेजोनेंस इन पैरेलल सर्किट, अर्थात समांतर क्रम में जब सर्किट होता है तो उस कंडीशन में जो आपका अनुनाद होता है तो उस कंडीशन की हम आज आपसे बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपसे बात किया था रेजोनेंस इन सीरीज सर्किट, जो कि सीरीज में थे, अर्थात RLC सर्किट जो थी वो सीरीज में कनेक्ट थे। तो पिछले वीडियो में हमने आपको अपलोड किया। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट हमने आपको प्रोवाइड कराया है बेसिक इलेक्ट्रिकल का, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। अगर दोस्त आप मैथमेटिक्स का वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। कुछ दिन से एक आपको मैथमेटिक्स का वीडियो नहीं मिल रहा है, बहुत ही जल्द आपको कोशिश करेंगे कि आपको फिर से मैथमेटिक्स की वीडियो अवेलेबल कराई जाएगी। तो और पिछली वीडियो देखो, जो स्टूडेंट नहीं पता है, जिनको बहुत से स्टूडेंट का आज भी कमेंट लगातार आया था कि सर आप मतलब कि आपकी जो मैथमेटिक्स है या फिजिक्स की वीडियो अपलोड कीजिए। तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि मैं मैथमेटिक्स फिजिक्स की ऑलरेडी बहुत सी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख सकते हैं, और आपने देख लिया तो अच्छी बात है, आगे भी वीडियो आपको इसी प्रकार मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें रेजोनेंस इन पैरेलल सर्किट की, तो इसमें इस सर्किट में RLC सभी क्या होते हैं, समांतर क्रम में कनेक्ट होते हैं। आप फिगर आप देख लीजिए। देखिए सर्किट किस प्रकार है, ये आपका कैपेसिटर लगा हुआ है, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका इंडक्टेंस है। इसमें देखिए ये आपका रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया गया और इन दोनों को फिर इसके किसके कैपेसिटर के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया, अर्थात समांतर क्रम में। इसमें हमने टोटल करंट अप्लाई कितना की दोस्त, I, इसमें IC और इसमें IL करंट, इस इंडक्टर को यहाँ पर देखा जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर IL क्यों लिखा गया है, यह भी वीडियो आप लास्ट तक देखते रहेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्यों IL लिखा गया है, और कुछ यहाँ पर IR भी लिख सकते थे, ऐसा क्यों। ठीक है, देखिए वोल्टेज यहाँ टोटल अप्लाई किया गया है इतना। तो आप सर्किट पहले समझ लीजिए कि यहाँ पर रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करने के बाद इस सीरीज जो कनेक्ट किया है आपने RL सर्किट को, उसको हमको कैपेसिटर C के पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो आपका ये समांतर क्रम का RLC सर्किट बन जाएगा। यहाँ पर वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं कैपिटल V। अब आप फिगर को समझिए, ये चीज आप समझिए। यहाँ पर हमने आपको ऑलरेडी बताया कि करंट और वोल्टेज की जो डायरेक्शन होती है रेजिस्टिव सर्किट में वो एक तरफ होती है, अर्थात ये जो आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर अगर हम रेजिस्टिव सर्किट की बात करें तो ये दोनों करंट और वोल्टेज दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। मतलब फेज डिफरेंस जो फाई होता है वो आपका क्या होता है, 0 होता है रेजिस्टिव सर्किट में। लेकिन अगर हम आपसे बात करें इंडक्टेंस सर्किट की, तो इंडक्टेंस सर्किट में आपका क्या होता है दोस्तों, वहां पर आपका यहाँ पर इंडक्टेंस में हमने क्या बताया दोस्तों, जो आपकी करंट होती है वो आपका वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चिगामी होती है, और जो आपका कैपेसिटर होता है कैपेसिटिव सर्किट, उसमें क्या होती है, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होती है। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, ये आपका क्या है, ये 90 डिग्री पश्चिगामी, इसमें अर्थात फाई एंगल ये पश्चिगामी दिखाया गया, ये आपका अग्रगामी दिखाया गया। अब देखिए दोस्तों, बात इतनी सी है, ये आपकी IL करंट यहाँ पर दर्शाया गया है। तो हमने IL को क्या किया, दो फैक्टर में तोड़ दिया। हमने IL को क्या किया, हमने यहाँ पर ये दिखाया दोस्त, चूंकि यहां पर आपका रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों सर्किट यहां पर लगा हुआ है, इसलिए यहां पर बिल्कुल आप नहीं कह सकते कि ये 90 डिग्री पश्चिगामी है। हम मानते हैं ये 5 डिग्री पीछे है आपका। तो इसको हम दो सर्किट दो भागों में इसको तोड़ेंगे। इसको दो कंपोनेंट होंगे, एक आपका IL sin फाई होगा, एक IL cos फाई होगा। चूंकि यहां से आप बेस से ले रहे हैं इधर से, इसलिए इधर IL cos फाई होगा और इधर IL sin फाई होगा। तो यहां पर आपके दो जब कंपोनेंट टूट गए तो आगे अब चलते हैं। देखिए आपको हम सब थोड़ा थ्योरी भी बताते हैं इसका होता क्या है। देखिए इस प्रकार के परिपथ में अनुनाद उस समय होगा जब धारा रिएक्टिव कंपोनेंट शून्य होगा। रिएक्टिव कंपोनेंट्स आप समझ रहे हैं हमारी बात। देखिए एक और पॉइंट समझ लीजिए कि इस स्थिति में सप्लाई द्वारा मिनिमम तथा अप्लाइड वोल्टेज के फेज में होती है, तथा जिस फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस होता है उसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं, अर्थात अनुनाद आवृत्ति कहते हैं। देखिए कंपोनेंट रिएक्टिव कंपोनेंट्स क्या है इसको समझिए। रिएक्टिव प्रतिघात जो आपकी होती है शक्ति, वो क्या होती है इसको समझिए। प्रतिघात आपकी धारा क्या होगी, देखिए ये आपकी IC है और ये है IL sin फाई। इनका कहने का मतलब है जो IL है और IL sin फाई जब इक्वल होंगे तभी आपकी रेजोनेंस कंडीशन बनेगी, या इनको दोनों का डिफरेंट जो होगा 0 होगा तभी आपकी क्या होगा, यहाँ पर रेजोनेंस कंडीशन बनेगी। ये आपकी दोनों जो IL माइनस IC sin फाई इक्वल 0 या फिर IC इक्वल टू IL sin फाई होगा तभी रेजोनेंस कंडीशन बनेगी। इसी को कहते हैं दोस्त, क्या कहते हैं, रिएक्टिव कंपोनेंट कहते हैं धारा का। अब देखिए बात इतनी सी है, यहाँ पर हम चलते हैं मेन पॉइंट की ओर, आपको समझाते हैं कि धारा का कुल रिएक्टिव
जो फैक्टर है या कंपोनेंट है, रिएक्टिव कंपोनेंट, वो IL माइनस IC माइनस IL साइन फाई। ध्यान दीजिएगा, IC माइनस IL साइन फाई है। इसको क्या होगा, रेजोनेंस की स्थिति में ये शून्य होगा। जब शून्य नहीं होगा दोस्तों तो रेजोनेंस कंडीशन नहीं बनेगा। बात समझिएगा, रेजोनेंस कंडीशन तभी बनेगा जब आपकी दोनों क्या होगा, यहाँ पर धाराएं जो IC और माइनस IL साइन फाई, अर्थात इनका दोनों का मान इक्वल होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं जब इनका मान क्या होगा, इनका दोनों का डिफरेंट शून्य होगा, अर्थात IC माइनस IL साइन फाई इक्वल 0, तो उस कंडीशन में IC इक्वल टू क्या हो जाएगा, IL साइन फाई। IC इक्वल टू IL साइन फाई। इससे क्या मतलब निकला दोस्त कि आपकी जो कैपेसिटर में जितनी करंट फ्लो हो रही है IC, और जो आपका जो इंडक्टर है उसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसका हम लेंगे रिएक्टिव कंपोनेंट, अर्थात IL साइन फाई लेंगे। तो इसका दोनों का मान जब इक्वल होगा तो उसी कंडीशन में आपकी रेजोनेंस कंडीशन बनती है। ठीक है, अब देखिए दोस्त यहाँ पर क्या है, IC इक्वल टू IL साइन फाई है, तो IC इक्वल टू आपको फार्मूला पता होना चाहिए, I इक्वल टू V बाई आर होता है, लेकिन ये IC है इसलिए इसमें फार्मूला होगा IC इक्वल टू V बाई XC। चूंकि ये कैपेसिटर की बात कर रहे हैं इसलिए इसमें XC आता है, अर्थात संधारित्र प्रतिघात, जिसे आप बोलते हैं कैपेसिटिव, और प्रतिघात यहाँ पर आप बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, अर्थात संधारित्र प्रतिघात, जिसे आप XC से डिनोट करते हैं। तो IC इक्वल टू V बाई XC होगा। तो ठीक उसी प्रकार आपको IL का मान निकालना है, तो IL मतलब ये भी एक प्रकार की करंट है, लेकिन ये किसके लिए है, ये इंडक्टर के लिए है। तो यहाँ पर IL इक्वल टू होता है V बाई जेड, अर्थात कितना उसका इंपिडेंस है। तो IL इक्वल टू आप लिखेंगे V बाई जेड। जेड क्यों लिख रहे हैं दोस्त, जेड इसलिए लिख रहे हैं चूंकि आपका जो हम जो आपको बताना चाह रहे हैं दोस्त, ये चीज हम आपसे इसीलिए कह रहे थे कि यहाँ पर जो टोटल करंट इसमें देख रहे हैं वो IL क्यों लिखा गया है, चूंकि इसमें रजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों जुड़ा हुआ है, इसलिए जो Z इक्वल टू होता है वो आपका होगा यहाँ पर R स्क्वायर प्लस X में आपका XL स्क्वायर होगा। समझिएगा, यहाँ पर टोटल जो इंपीडेंस आपका आता है, यहाँ पर आपका कह सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो Z होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर IL करंट को दर्शाया गया है, इसीलिए यहाँ पर हमने Z लिखा है। नहीं तो आपका ये भी दिमाग में क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर V बाई XL आप लिख सकते थे, तो XL इसलिए नहीं लिखा गया चूंकि वहां पर रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों है। ठीक है, तो यहाँ पर IL इक्वल टू V बाई जेड हुआ। अब साइन फाई इक्वल टू XL बाई जेड लिखा गया। अब ये कैसे लिखा गया दोस्त, साइन फाई इक्वल टू होता है दोस्त लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो XL बटे XC आप ऐसा देख सकते हैं, ये आपका क्या है, ये Z होता है। ठीक है, ये Z होता है, ये आपका XL हुआ, ये आपका R हुआ। तो जब ये आपका सामने वाला क्या है दोस्त, ये XL है, समझिएगा ये सामने वाला XL है, तो ये क्या हुआ, फाई एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, तो लंब बटा कर्ण अर्थात XL बटे Z। तो साइन फाई का मान जो आता है वो आपका XL बटे Z आता है। आगे चलते हैं, देखिए यहां पर आप XC बटे L भी कह सकते थे, लेकिन जो बात हो रही है दोस्त वो आपकी वो सर्किट इस समय क्या है, उसमें रजिस्टेंस है और कैपेसिटर नहीं है, इसमें केवल आपका रजिस्टेंस और इंडक्टेंस कॉइल है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर आपका XL बाई Z है। आगे चलते हैं, इन द रेजोनेंस कंडीशन में क्या होगा, देखिए ये चीज फिगर तो आपको ऑलरेडी पता है दोस्त, हमने बहुत बार आपको बताया, ये आपका X का मतलब यहां पर XL या XC होगा, और यहां पर आपका X का मतलब XL, XC का मतलब XL माइनस XC होता है। समझिएगा बात को, मतलब जो आपका रिएक्टेंस होता है कैपेसिटर या इंडक्टर का, दोनों का जो आपका मतलब माइनस डिफरेंट जो निकालते हैं वो आपका X होता है। ठीक है, और आपका तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस है, और Z आपकी प्रतिबाधा या इंपीडेंस उसे कहते हैं। तो सिंपली रेजोनेंस कंडीशन में दोस्तों होगा क्या, यहाँ पर रेजोनेंस कंडीशन जो आपका ये फार्मूला आया IC इक्वल टू IL साइन फाई, अब डायरेक्ट यहाँ पर पुट करते हैं, IC का मान V बाई XC और IL का मान V बाई Z और साइन फाई का मान XL बाई Z। जब पुट करेंगे दोस्तों तो ये प्राप्त हो जाएगा आपका, और सिंपली ये चीज आप करेंगे क्या होगा दोस्तों, यहाँ V से V कैंसिल हो जाएगा और XL इंटू XC, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो आपको ये एरो ये क्रॉस दिख रहा है ये इंटू का मल्टीप्लाई है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने इंटू लिखा है, ये मतलब क्रॉस का चिन्ह, तो XL इंटू XC अर्थात ये आपका XC था, हमको इधर कर दिया तो XL इंटू XC हो जाएगा, और ये नीचे का दोनों Z स्क्वायर हो जाएगा और इसको उधर भेज देंगे, तो XL इक्वल टू XL इंटू XC इक्वल टू Z स्क्वायर हो जाएगा। तो फार्मूला आपको यहाँ पर प्राप्त हो गया XL इंटू XC इक्वल टू Z स्क्वायर, और यहाँ पर ध्यान दीजिए XL बराबर होता है 2 पाई FL। कैसे होता है दोस्त, XL बराबर हमने आपको बताया है ओमेगा इंटू L होता है, और ओमेगा बराबर
बराबर 2 पाई एफ होता है, 2 पाई एफ। तो एफ आर इसलिए जगह लिखा गया है चूंकि ये फ्रीक्वेंसी आपकी जो है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो इसीलिए एक्सएल बराबर ओमेगा एल, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ एल हो गया एक्सएल। अब एक्ससी आपका क्या दोस्तों, ये 2 पाई एफ सी कैसे लिखा गया, एक्ससी बराबर ऑलरेडी हमने बता रखा है आपको, एक्ससी बराबर होता है 1 अपान ओमेगा सी। तो ओमेगा का वैल्यू 2 पाई एफ आर और इंटू सी आपका यहां पर मल्टीप्लाई, तो एक्ससी बराबर 1 अपान 2 पाई एफ सी आ गया। अब डायरेक्ट यहां पर पुट कर देते हैं, तो एक्ससी को जब यहां पर पुट करेंगे दोस्त, सिंपली यहां पर एक्सएल की वैल्यू क्या है 2 पाई एफ एल हो जाएगा, और एक्ससी की वैल्यू जो हो जाएगी 1 अपान 2 पाई एफ आर इंटू सी इक्वल टू जेड स्क्वायर। अब आगे दोस्त यहां पर ये होगा कि 2 पाई एफ आर कैंसिल हो जाएगा, एल बाई सी है और इंटू जेड स्क्वायर है, इक्वल टू क्या है जेड स्क्वायर। इसको यहीं पर आप इसको छोड़ दीजिए, अभी हम आपको आगे ले चलते हैं तो इसका आपको यूज करना पड़ेगा। एल बाई सी इक्वल टू जेड स्क्वायर आया, ठीक है। अब देखिए एल बाई जेड स्क्वायर जो आया है, इसमें ध्यान से देखिए एल बाई जेड स्क्वायर, और हमने जेड की जगह पर क्या रखा, आर स्क्वायर प्लस 2 पाई एफ आर प्लस एल का होल स्क्वायर। समझिएगा, हम आपसे ये क्वेश्चन आपसे दिमाग में चल सकता है कि जेड इक्वल टू तो आपका होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहां पर आपने 2 पाई एफ एल ही क्यों रखा, 2 पाई एफ सी क्यों नहीं रखा, या 1 अपान 2 पाई एफ सी क्यों नहीं रखा, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में चलता है। तो देखिए आपके क्वेश्चन चल रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा इसलिए नहीं किया गया दोस्त, क्योंकि जो सर्किट है, जो सर्किट वहां पर बात कर रहे हैं वो उसमें रजिस्टेंस है, ठीक है, क्या है रजिस्टेंस है, और उसमें केवल कॉइल है, वो उसके पैरेलल में आपका क्या लगा हुआ है कैपेसिटर। तो ये सर्किट की जो नीचे वाली सर्किट की बात हो रही है उसमें रजिस्टेंस और इंडक्टेंस लगा हुआ है, इसलिए इसका जो टोटल इंपीडेंस आप निकाल रहे हैं वो जेड निकाल रहे हैं, उसमें आर और यल ही होगा, इसमें सी नहीं आएगा। तो इसलिए आपका आर का फॉर्मूला जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जो आपका होता है क्या होता है दोस्त एक्सएल स्क्वायर, एक्सएल बराबर क्या होता है ओमेगा एल, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ आर इंटू एल, वही चीज यहां पर लिखा गया 2 पाई एफ आर एल का होल स्क्वायर। तो सिंपली यहां पर आपको दोस्त कितना हो जाएगा देख सकते हैं, इसको एक साइड कर दीजिए 2 पाई एफ आर एल का होल स्क्वायर, और ये आपका एल बाई सी इस साइड है, इसको भेज दीजिए आर स्क्वायर को उधर, तो एल बाई सी इक्वल टू एल बाई सी माइनस आर स्क्वायर, ये चीज आ जाएगा। हमको निकालना है कुल मिलाकर दोस्त फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सिंपली यहां पर क्या होगा, ये 2 पाई एफ जो आप देख रहे हैं यहां पर आपको क्या करना है, ये 2 पाई एफ का होल स्क्वायर करेंगे और इंटू एल स्क्वायर करेंगे, और सेम इसको उसी प्रकार से लिख देना है। नेक्स्ट पॉइंट में दोस्त ये करना है 2 पाई एफ आर का होल स्क्वायर, जो एल स्क्वायर है इसको दोनों से आप एक बार दोनों से डिवाइड कर दीजिए, जब नीचे आप भेजेंगे तो यहां पर भी एल स्क्वायर आ जाएगा, यहां पर भी आ जाएगा, ये दोनों एल एल कैंसिल हो जाएंगे, जब एल कैंसिल हो जाएगा तो एफ आर स्क्वायर हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर इक्वल टू ये 2 पाई जो है इसको नीचे भेज दीजिए तो 1 अपान 2 पाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आपका बचेगा दोस्त 1 बाई एल सी, अर्थात एक एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपान एल सी माइनस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन पैरेलल सर्किट में क्या होगा, यहां पर आप देखेंगे ये आपका स्क्वायर जब इसके करेंगे तो इसमें क्या चला जाएगा रूट्स, जब रूट्स जाएगा तो ये 2 पाई का होल स्क्वायर है, इसलिए ये 2 पाई आपका बाहर हो जाएगा 1 अपान 2 पाई, एफ आर इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 2 पाई अंडर रूट 1 बाई एल सी माइनस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ये जो होता है दोस्तों आपके रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन पैरेलल सर्किट की होती है, ठीक है। अब देखिए हम आपको आगे ये भी बताएंगे, और आपको हमने बताया था सीरीज में क्या होता है रेजोनेंस सर्किट का क्या होता है फार्मूला दोस्तों, वो आता है आपका एफ आर इक्वल टू क्या होता है 1 अपान 2 पाई इंटू 1 बाई अंडर रूट एल सी होता है, अर्थात उसमें रजिस्टेंस आपका नहीं होता है, ओनली क्या होता है एल और सी होता है, अर्थात ये पार्ट नहीं होता है। तो आगे चलते हैं, अब आपको और क्लियर हो पाएगा। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है दोस्त कि यदि आर का मान नगण्य हो अर्थात शून्य हो तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और जब ये आपका ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या एफ आर इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट एल सी। और ये किसका फार्मूला है, ये आपका जब आपका सीरीज सर्किट होता है तब उस कंडीशन में जो रेजोनेंस होता है तो उस कंडीशन के लिए फार्मूला होता है, अर्थात ये जब इसमें रेजिस्टेंस का मान 0 होगा तो ये आपका एज अ सीरीज रेजोनेंस की तरह बिहेव करेगा, ये जो सर्किट होगी सीरीज रेजोनेंस सर्किट की तरह बिहेव करेगा, एफ आर इक्वल टू 1 अपान 2 पाई अंडर रूट एल सी। और ये फार्मूला दोस्त किसका है रेजोनेंस का, रेजोनेंस इन पैरेलल सर्किट का। अब चलिए फ्रीक्वेंसी आपने निकाल लिया, अब चलते हैं समांतर क्रम में अनुनाद धारा आप निकालते हैं, उसके बाद अनुनाद के बाद आपको धारा के बाद आपको निकालना होगा क्यू फैक्टर। तो
वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो इंपॉर्टेंट बनाता हूं, अच्छा क्वेश्चन आपके लिए पुटअप करता हूं, कोशिश करता हूं जो आपको बताऊं एक बार में अच्छे से सेटअप हो जाए, तो कोशिश करें आप भी ध्यान से समझते चलें। देखिए दोस्त, समांतर क्रम में अनुनाद में धारा, अब देखिए इस रेजोनेंस कंडीशन में जो धारा होगी उस सर्किट में कितनी फ्लो होगी, तो धारा का रिएक्टिव कंपोनेंट या वाटलेस कंपोनेंट शून्य होता है, इसलिए परिपथ में धारा I = IL cos φ होगा। अब समझिए I = IL cos φ कैसे हुआ। देखिए जब ये IC है और ये IL sin φ है, जब इसका दोनों का मान इक्वल हो जाएगा, अर्थात इनका दोनों का मान इक्वल का मैंने मतलब है ये दोनों का मान खत्म हो जाएगा, इसका कोई महत्व नहीं रहेगा, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, तो बचेगा कौन? बचेगा दोस्त ओनली IL cos φ। बात समझिएगा, आपसे अगर कोई पूछता है कि RLC सर्किट समांतर क्रम में बताइए रेजोनेंस कंडीशन में, आपसे कोई पूछता है रेजोनेंस कंडीशन में RLC समांतर सर्किट का कितनी उसमें परिपथ में करंट फ्लो होगी सर्किट में, तो आप क्या बताएंगे? आपको बताना है उसमें जो करंट फ्लो होगी वो IL cos φ होगी। कैसे होगी ये चीज़ आप वहाँ पर डिनोट कर देंगे कि जब वो दो फैक्टर में हमने उसको तोड़ा, एक IL cos φ था, एक IL sin φ था, तो उसमें क्या हुआ, रिएक्टिव कंपोनेंट जो आपका यहाँ पर देख रहे हैं IL sin φ, ये आपके IC के बराबर हो जाता है, और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, और बचता क्या है, ओनली वहाँ पर IL cos φ। तो यही आपकी यही करंट जो होती है IL cos φ, यही परिपथ में करंट फ्लो होती है। तो यहां पर हमने डिनोट भी किया है, आप देख सकते हैं I = IL cos φ, यही आपकी सर्किट जो आपकी करंट होगी फ्लो होगी। तो I = दोस्त हो गया IL का मान V/Z लिखा। हमने आपको बताया जो इंडक्टेंस में करंट है, करंट I = क्या होता है, V/R तो आपका होता है, लेकिन यहां पर V/R की जगह पर हम Z लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहां पर रजिस्टिव और सेकंड वाला आप जो देखें तो दोस्त ऊपर आपका कैपेसिटर लगा है और नीचे आपका रजिस्टेंस और साथ में आपका क्या है, कॉइल। तो जो आपका रजिस्टेंस और कॉइल है, इसकी क्या निकालेंगे, इसका आप निकालते हैं इंपीडेंस अर्थात प्रतिबाधा, और इंपीडेंस प्रतिबाधा को Z से डिनोट करते हैं। इसीलिए जो आपने यहां पर फार्मूला IL की जगह पर लिखा है, V/R नहीं लिखा है, V/Z लिखा है। ओके, और cos φ होता है दोस्त, आप जानते हैं cos φ क्या होता है, पावर फैक्टर होता है दोस्त। क्या होता है, पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर जानते हैं आप क्या होता है, R/Z। पावर फैक्टर के हमने आपको 3 डिफिनीशन बताएं, आप नहीं देखें दोस्त, प्लेलिस्ट आपको हमने प्रोवाइड करा है डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर देखिएगा। देखिए V/Z हुआ दोस्त, cos φ = होता है R/Z, और सिंपली यहां पर आपका होगा क्या दोस्त, V × R आपका मल्टीप्लाई होगा तो VR होगा, नीचे आपका Z² हो जाएगा, और Z² आप निकालेंगे। चूंकि Z क्यों निकाल रहे हैं अभी आपको क्लियर यहां पर समझ में आ जाएगा क्यों हम Z की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो सिंपली यहां पर Z² हो जाएगा VR/I। कैसे हुआ दोस्त, जो Z² है उसको हमने इधर भेज दिया और I को नीचे भेज दिया, तो Z² VR/I हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, Z² का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 इस Z² का मान कितना है, VR/I। ध्यान दीजिएगा, Z² का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 ये है, जो हमने आपको कहा था कि इसको यहीं पर छोड़ दीजिए, अर्थात L/C = Z²। तो Z² जो आपका L/C = Z² है, तो Z² की जगह पर आप क्या रखेंगे, यहाँ पर Z² की जगह पर आप रखेंगे, सिंपली यहाँ पर रखेंगे कितना दोस्त, VR/I। तो जब यहाँ पर रखेंगे L/C = जो Z² था, और Z² की जगह पर हम रख देंगे VR/I, जो कि यहां पर हमने पुट किया है। तो आपका हो गया Z² की जगह पर VR/I = L/C। तो इसका आपका I = जब आप निकालेंगे तो आपको दोस्त कितना हो जाएगा, ये आपका C उधर मल्टीप्लाई होगा, VRC/L होगा, और इसको आप लिखेंगे तो VR और C को नीचे भेज दीजिए तो L/C हो जाएगा, और एक दूसरे पॉइंट्स में आप R को भी नीचे भेज दीजिए तो I = V/L/CR होगा। ध्यान दीजिए, जैसे आपका करंट का फार्मूला होता है I = V/R, यही होता है ना दोस्त, I = V/R, यही आपका धारा होता है, यही करंट होती है I = V/R। लेकिन यहां पर R की जगह पर आप देख रहे हैं L/CR है, L/CR है, इसीलिए L/CR को पैरेलल रेजोनेंस सर्किट का इक्विवेलेंट इंपीडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट मतलब तुल्यांक प्रतिबाधा। क्या कहते हैं, तुल्यांक प्रतिबाधा। L/CR जो होता है वो आपके समांतर क्रम रेजोनेंस सर्किट का इक्विवेलेंट इंपीडेंस होता है। फार्मूला याद रखिएगा सदैव, I = V तो आपको याद रहेगा, चूंकि I =
V/R फार्मूला होता है नीचे, लेकिन जो आपका होगा L/CR, उसका भी बिल्कुल सिंपल तरीका है याद करने का। दोस्त क्या है कि आपका नीचे वाले सर्किट में L/CR जो है उसमें आप ध्यान दीजिएगा, उसमें तीनों पॉइंट्स रहेंगे, अर्थात LCR अर्थात दोनों रहेंगे। वैसे भी आपको LCR सर्किट आपको याद रहता है, ठीक है, या RLC सर्किट याद रहता है, तो आप इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं कि जो नीचे होगा वो तीनों सर्किट होंगे, L ऊपर होगा और नीचे RC होगा। तो I = ये फार्मूला आता है, इसे कहते हैं इक्विवेलेंट इंपीडेंस। अब आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है आपका क्यू फैक्टर ऑफ पावर ऑफ पैरेलल सर्किट, अर्थात पैरेलल सर्किट कंडीशन में जो क्यू फैक्टर निकलता है वो क्या होता है, इसको भी समझना बेहद जरूरी है। तो देखिए, समांतर क्रम में अनुनाद पर सप्लाई द्वारा ली गई धारा बहुत अधिक होती है। बात समझिएगा, अगर आपका समांतर कंडीशन में है, समांतर क्रम में जो अनुनाद हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, उस समय जो सप्लाई द्वारा जो करंट ली जा रही है वो बहुत अधिक होती है, वो कई गुना अधिक होती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, समांतर क्रम में अनुनाद पर सप्लाई द्वारा ली गई धारा बहुत अधिक होती है। और आगे यहां पर बताना, अब देखिए दोस्त, यहाँ पर दोस्त आपका जो क्यू फैक्टर होता है वो होता है I/IC, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक है, आपका IC ऊपर होगा और नीचे I होगा। ध्यान दीजिए, आपका जो यहाँ पर होगा ये IC ऊपर होगा और नीचे I होगा। क्योंकि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो आपको हमने उसमें बताया था, उसमें हमने बताया था VC या VL/V, अर्थात टोटल वोल्टेज जो आप अप्लाई कर रहे हैं वो नीचे होता है और VL और VC ऊपर होता है। तो उसमें कहा था दोस्त, उसमें हम सीरीज की बात कर रहे थे, सीरीज रेजोनेंस की, तो उस सर्किट में आपका वो जो होता है वो वोल्टेज मैग्निफिकेशन होता है, लेकिन जो पैरेलल होता है वो आपका क्या होता है, वो करंट मैग्निफिकेशन होता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर करंट मैग्निफिकेशन, तो इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है कि क्यू फैक्टर जो आपका होगा ये IC ऊपर होगा और नीचे कैपिटल I होगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लीजिए। अब देखिए आगे दोस्त, हमने कुछ किया यहाँ पर IC = आपको फार्मूला निकालना है। ये आपको जो नीचे था IC = और IC = आपको हमने बता रखा है दोस्त, IC = क्या होता है, IC = होता है V/XC, और XC जो आपका होगा, XC जैसे आप देखिए I = V/R तो आपका फार्मूला होता है, लेकिन ये कैपेसिटर सर्किट के लिए है इसलिए यहाँ पर XC हुआ। और XC होता है दोस्त प्रेरणिक प्रतिघात, क्या होता है, नहीं दोस्त, संधारित प्रतिघात अर्थात कैपेसिटर रिएक्टेंस। और XC बराबर होता है आपका दोस्त क्या, ω/C। XC बराबर होता है आपका क्या, XC बराबर 1/ω/C होता है, और ओमेगा मतलब होता है 2πf और इंटू C, ठीक है। तो 1/2πfc इसका मान होता है, लेकिन यहाँ पर आपको सिंपली XC की जगह पर ओनली रखना है 1/ω/C, और जब ω/C को आप ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा ω/C × V। तो IC = जो आपको प्राप्त हुआ ω/CV प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, ω/CV, ठीक है, ये चीज आपको यहां पर प्राप्त हो गया। अब देखिए, अब आपको यहां पर टोटल करंट हमने ऑलरेडी अभी जस्ट ऊपर निकाला दोस्त, I = V/L/CR, देख सकते हैं हमने यहां पर ये निकाला I = V/L/CR। जो आपने करंट निकाला था दोस्त, ये रजिस्टिव सर्किट जो था आपका, रजिस्टिव सर्किट और साथ में जो इंडक्टेंस लगा था उसकी बात कर रहे थे, ठीक है। तो वहां पर जब आपने टोटल करंट वो चीज निकाला था, अर्थात I का मान, और यहां पर आपने निकाल लिया IC। अब चलते हैं क्यू फैक्टर, हमने आपको क्या बताया, क्यू फैक्टर होता है IC/I। तो यहां पर पुट कर देंगे दोस्त IC/I की जगह पर। तो ये दोस्त यहां पर जो प्लस है, इसको प्लस ये नहीं समझिएगा, ये आपका डिवाइड अर्थात भाग का है, ठीक है, डिवीजन का ये चिन्ह है, ठीक है, इसको भाग समझिएगा। अर्थात कैसे दोस्त समझ सकते हैं, ये IC/I आपका फार्मूला होता है। IC का मान आपने कितना निकाला, ω/CV, कितना निकाला, ω/CV, और यहां पर I का मान कितना निकाला आपने, V/L/CR। तो सिंपली क्या करना है, ω/CV को यहां पर आप इस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमने फार्मूला आपको क्यू फैक्टर का बताया IC/I। इसको फिर से कह रहे हैं, इसको सही आप कर लीजिए, IC/I है, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, अब IC को कैपिटल I से जब यहां पर आप I से डिवाइड करेंगे तो नीचे हो जाएगा V/L/CR, ठीक है। तो होगा क्या दोस्त, ये CR की जो वैल्यू है यहां पर पहले जाएगी, तो यहां पर वोल्टेज तो कैंसिल हो जाएंगे, इसको आप पुट करिए। इसके नीचे जब V/L/CR जब पुट करेंगे तो वोल्टेज कैंसिल हो जाएगा, और जो आप यहाँ पर कैपेसिटर देख रहे हैं वो भी आपका यहाँ पर से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सबसे चला जाएगा आपका, क्या जाएगा दोस्त, ऊपर सबसे जाएगा आपका L जो आपका ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर जो बचेगा वो नीचे बचेगा आपका रेजिस्टेंस। तो जो आपका क्यू फैक्टर
फैक्टर प्राप्त होगा वो ओमेगा एल बाई आर प्राप्त होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर थोड़ा पॉजिटिव आपको दिख रहा है, यहाँ पर प्लस किया गया है, ये आपका डिवाइड का चिन्ह है, ध्यान दीजिएगा। चूंकि आपको हमने फार्मूला बताया IC बटे आई, तो IC का मान ओमेगा CV है और I का मान V अपान L अपान CR है। इसको पुट करेंगे तो यहाँ पर ओमेगा L बाई आर आ जाएगा। ओमेगा की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है 2 पाई f होती है, 2 पाई FR इसलिए है चूंकि ये रेजोनेंस सर्किट है, तो 2 पाई अर्थात वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, तो 2 पाई FR इंटू L अपान R। आपको ये प्राप्त हुआ क्या, ये क्यू फैक्टर प्राप्त हुआ। अब क्यू फैक्टर को दोस्त करते क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जब रेजिस्टेंस शून्य होगा, अर्थात जब रेजिस्टेंस शून्य होगा उस कंडीशन में दोस्त ये फार्मूला बनेगा वो FR इक्वल टू 1 अपान 2 पाई अंडर रूट LC। हमने बताया था जो सीरीज आपकी होती है, सीरीज रेजोनेंस सर्किट में, उसमें फार्मूला आपका बनता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1 अपान 2 पाई अंडर रूट LC। ठीक है, तो यहाँ पर उस कंडीशन में FR का मान रखने पर, अर्थात जो FR है उस वैल्यू को हम यहाँ पर अगर हम मानते हैं दोस्त कि उस अगर एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है उस कंडीशन में R का मान शून्य होगा। जब R का मान शून्य होगा तो 1 अपान 2 पाई अंडर रूट LC कैसे आया, ये आप ऐसे देख सकते हैं। ये जो यहाँ पर आपका फार्मूला दोस्त क्या डिनोट हुआ था, ध्यान दीजिए, ये जो आपका फार्मूला आया था, ये चीज, ये फार्मूला किसका था, ये फार्मूला आपका था पैरेलल में। तो जब आपका R का मान शून्य हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 अपान 2 पाई अंडर रूट LC। वही चीज यहाँ पर डिनोट किया गया है। फिर से हम अब दोस्त यहाँ पर करेंगे क्या, ये FR की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे इस जगह पर, अर्थात क्यू फैक्टर का जो मान आया है 1 अपान 2 पाई FR L बाई आर, उसकी FR की जगह पर हम लिख देंगे FR इक्वल टू 1 अपान 2 पाई अंडर रूट LC। जब इसमें आप पुट करेंगे दोस्तों तो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें पुट करेंगे 2 पाई L बाई आर और इंटू में होगा 1 अपान 2 पाई अंडर रूट LC। जब इसको पुट करेंगे तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। और ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये आपका L है और ये रूट L है, अर्थात एक रूट L, एक L को काटेगा तो ऊपर ओनली क्या बचेगा, रूट L, और नीचे बटेगा रूट C। ठीक है, तो सिंपली आपका आ जाएगा 1 बाई आर अंडर रूट L बाई C। क्या आ जाएगा, क्यू फैक्टर का मान आ जाएगा 1 अपान R इंटू अंडर रूट L बाई C। तो क्यू फैक्टर आपको इस प्रकार से यहाँ पर निकालना था, और फार्मूला आपको इसमें करंट कैसे निकालनी थी, पैरेलल सर्किट किस प्रकार से दर्शाया गया। मैंने सभी पॉइंट्स को क्लियर किया। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। आपने वीडियो यहीं पर देखा होगा पूरा क्लियर, तो आपको वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा दोस्त। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके दोस्तों को शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब करके खास तौर बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।